ओम सुप्रभात। प्रातःकाल की बेला में प्रकृति का आनंद लेते हुए आइए आज फिर हम चलते हैं योग की शरण में। ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। 3 बार पूरा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अ, उ और म। अ और उ की संधि होकर ओ बन जाएगा। अधिक देर के लिए ओ का उच्चारण और क्षण भर के लिए मुंह को बंद करते हुए म का उच्चारण 3 बार प्रारंभ करेंगे। प्रभु के निज नाम के साथ ओम ध्वनि जो हमारे कण कण में ऊर्जा को व्याप्त कर देती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ा देती है और हमारे मन को तैयार करती है कि हम आगे योग की शरण में चलें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। आइए सबसे पहले अभ्यास करते हैं हम प्राणायाम का। प्रातःकाल की बेला में जब चारों ओर वातावरण के अंदर प्राण वायु लगातार अधिकतम मात्रा में संचारित हो रही है, ऐसी अवस्था में लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़िए और अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे अधिक समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएंगे। श्वासों को तीव्र गति से तेजी के साथ नहीं छोड़ेंगे। पूरे ध्यान के साथ लगातार अभ्यास करें।
मेरुदंड को, कमर को सीधा रखते हुए बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए पूरे भाव के साथ पूरा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए लयबद्ध हो जाइए अपनी श्वासों के साथ। प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राणों पर नियंत्रण। तो एक एक श्वास पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। किसी को 2.5 सेकंड का समय लेने में लग रहा है तो 2.5 सेकंड से 3 सेकंड का समय छोड़ने में लगेगा। किसी को 5 सेकंड का समय लेने में लगता है तो उसे 5 से 6 सेकंड का समय श्वास को बाहर की ओर निकालने में लगेगा, अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। लेकिन लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, श्वासों का लगातार नियमन बढ़ा देता है। लंबे गहरे श्वास हम भरते हैं तो फेफड़ों को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है। जब हमारे लंग्स को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है तो उनकी ब्लड प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, शरीर में रक्त संचारण सुचारू रूप से होने लगता है और रक्त के माध्यम से एक एक सेल को, एक एक कोशिका को अधिकतम प्राणवायु, ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। जब सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर उसे अपनी सुधा को शांत करने के लिए पूरा भोजन प्राप्त हो जाता है, अधिकतम ऊर्जा का वह संचार कर पाता है और उस ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है भस्त्रिका प्राणायाम। नियमित रूप से 10 मिनट इस प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। लगातार श्वास को भीतर की ओर भरिए, लगातार श्वास को बाहर की ओर छोड़िए। मन को विचार मुक्त बनाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है धौकनी, लोहार की धौकनी, जिस पर लोहार एक संतुलित मात्रा में हवा को भरते हुए जब प्रेशर के साथ, दबाव के साथ हवा को नीचे की ओर छोड़ता है तो नीचे पड़े हुए कोयलों के अंदर सुप्त पड़ी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लगातार संतुलित मात्रा में जब श्वासों को भीतर की ओर लेते हैं, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर की संजीवनी शक्ति अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, अर्थात इम्यूनिटी की ज्योति जो है धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बहुत ही अद्भुत संरचना हमारे शरीर की ईश्वर ने बनाई है और हजारों वर्ष पूर्व इसकी पूरी संरचना का रिसर्च किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, और रिसर्च करने के बाद एक एक ऐसी क्रियाएं दी हैं, चाहे हठ योग की क्रियाएं हों, चाहे अष्टांग योग की क्रियाएं हों, जिनका अनुपालन करके न केवल हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, न केवल हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि
आध्यात्मिक उच्चता को, नैतिक स्तर की उच्चतम स्थिति को हम प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात हमारा शरीर तो सुडौल रहेगा, रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन हमारा बिल्कुल शांत होगा। मन के शांत होने पर कोई तनाव नहीं, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब हम बहुत क्रोध की स्थिति में होते हैं, बहुत आवेश की स्थिति में होते हैं, तो हमारे श्वास तेजी के साथ चलने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम जो भी निर्णय लेते हैं वह नकारात्मक रूप से गलत दिशा में डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन जब हमारा मन शांत होगा और ऐसी स्थिति में जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो यकीन मानिए कि सकारात्मक दिशा में हमारा निर्णय जाने लगेगा। अर्थात भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे मन को शांत कर देता है। लगातार श्वास को भीतर की ओर भरें, लगातार श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। ओम विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। कपाल हमारे चेहरे का अग्रभाग, ललाट, फॉरहेड। भाति तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, ग्लो, ब्राइटनेस। ऐसा अद्भुत प्राणायाम जो हमारे चेहरे का ओज बढ़ा देता है। कोई आर्टिफिशियल क्रीम पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेहरे पर शरीर का नेचुरल ऑरा बढ़ाता है, चेहरे की चमक बढ़ा देता है। आसानी से हम हमारा जो बाहरी आवरण है उसे देखते ही, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे व्यक्तित्व को देखते ही दूसरा व्यक्ति अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होने लगता है। यही तो ऑरा है। और कपालभाति का नियमित अभ्यास शांत करते हुए मन को नियमित रूप से धीरे धीरे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में हमें पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। झुककर बैठने से हमारे जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, वो अपर और लोअर पार्ट दब जाता है झुकने से। जैसे एक गुब्बारा होता है, उसको ऊपर और नीचे से आप दबाओगे तो वो वहाँ की उनकी जो स्किन है वो सिकुड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य जो हवा है वो केवल मिडिल पोर्शन तक, बीच के पोर्शन तक ही सीमित रहेगी। सेम स्थिति हमारे लंग्स की होती है। जब हम झुक कर बैठते हैं तो हमारे लंग्स का अपर और लोअर पार्ट दब जाता है, वहाँ पर स्थित सेल दब जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। और केवल मिडिल पार्ट तक, हमारे उपनिषदों में लिखा है कि हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे छिद्र हैं, जिन्हें आज की वैज्ञानिक भाषा में हम सेल की संज्ञा दे सकते हैं। जब इन छोटे छोटे छिद्रों के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ये छिद्र, ये सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में डाइल्यूट करते हैं। और ब्लड में डाइल्यूट जब करते हैं तो वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, और ऐसे ही ब्लड को शुद्ध रक्त कहा जाता है। लंग्स के माध्यम से यह शुद्ध रक्त हार्ट में जाता है। हार्ट पंपिंग के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक सेल तक
रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और जब सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो मैंने पहले ही कहा था, हमारा शरीर का एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करता है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा पूरी मिलने लग जाती है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सुनने। मैं बता रही थी आपको कि झुककर बैठने का क्या नुकसान है। बलून की भांति जब अपर लोअर पार्ट दब जाता है तो केवल मिडिल पार्ट तक श्वास प्रश्वास की क्रिया सीमित रह जाती है, और सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया तो हम सुबह से लेकर जागते हुए रात को सोते हुए लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि ये श्वास हमारे जीवन का आधार है, ये प्राण हमारे जीवन का आधार है। जब तक हमारे प्राण लगातार चलते रहेंगे हमारा जीवन चलता रहेगा। प्राण रुक जाएंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमारे लंग्स को ऑक्सीजन सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया से अधिकतम मिलने की कोशिश की जाती है। इसीलिए झुक के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है, ताकि अपर और लोअर पार्ट के लंग्स के अपर और लोअर पार्ट को भी ऑक्सीजन पूरी मिल सके। और जब पूरी ऑक्सीजन एक एक सेल को मिलने लगेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। कमर को झुकाकर बैठने का एक और नुकसान है। जब हम ऐसे झुककर बैठते हैं तो पूरा दबाव हमारे पीठ पर पड़ता है और धीरे धीरे आपकी कमर में दर्द, लोअर स्पाइन में दर्द, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, बहुत कमज़ोर हो जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको प्रतिदिन कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास कराते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती प्रदान करें, यहाँ की मसल्स को, यहाँ की इंटरनल जो नस नाड़ियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकें। यह कपालभाति प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे थे। लगातार 10 मिनट अभ्यास करने से मधुमेह रोग से मुक्ति मिलती है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है, स्किन संबंधी रोग दूर होने लगते हैं। लगातार श्वासों पर बाहर की ओर निकालने पर ध्यान। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में मन को लगाते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। पेट अंदर की ओर जाएगा। पेट के बार बार अंदर जाने से आपके आमाशय का, आपके लीवर का, गुर्दों का, आंतों का, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, सभी अंगों का आंतरिक व्यायाम हो जाता है, मंथन हो जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है इन अंगों। लेकिन लगातार अभ्यास करना है, प्रतिदिन, कोई विश्राम नहीं, कोई थकान नहीं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भी हम एक काम को करते करते थक जाते हैं तो दूसरा काम पकड़ लें, क्योंकि आराम हराम है और कार्यांतर ही विश्राम है। जब भी हम दूसरा काम पकड़ लेते हैं, दूसरे काम को करने लग जाते हैं, तो मन अपना थकान दूर हो जाती है, अपने आप स्वतः ही हमारा दूसरे कार्य में ध्यान लगने लग जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की कामना किए निष्काम भाव से हम प्रभु के प्रति समर्पित होते हुए जो भी कर्म करते हैं तो वह कर्म हमारा शुद्ध होता है। उसका पूरा सकारात्मक प्रभाव चारों तरफ
दिखता है। लेकिन जब हम सकाम कर्म करते हैं, अर्थात हमारा ध्यान, हमारा मन किसी फल की इच्छा के लिए किसी काम को सोचता है, तो फिर यदि हमें वह फल नहीं मिलता है तो हमारा मन उदासीनता से भर जाता है। दुख की स्थिति, चिंता की स्थिति, तनाव की स्थिति, और ये सारी स्थितियां हमें डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो मन को कमज़ोर नहीं रखना है, मन को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, और यह स्ट्रॉन्गनेस प्राणायाम से मिलती है। ओम विश्राम। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम श्वासों को बाहर की ओर निकालकर रोकने के पश्चात त्रिबंध की स्थिति, महाबंध की स्थिति में करते हैं। सबसे पहले मूल बंध का अभ्यास करते हैं। मूल बंध, अपनी गुदा द्वार को, अपने एनस को ऊपर की ओर खींच कर रखें। उड्डयन बंध के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर कीजिए, और जलंधर बंध के लिए ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखना है। यथाशक्ति श्वास को बाहर की ओर रोकने के पश्चात चेहरे को सामने की ओर करेंगे। श्वास को भरते हुए जलंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध को खोल दें। 3 बार अभ्यास करें। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है यह बाह्य प्राणायाम। 2 बार और अभ्यास करें। अगला अभ्यास अग्निसार की क्रिया। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम। लेकिन इसके बीच में कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बाद यदि हम अग्निसार की क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदरूनी जो आमाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा है, प्रोस्टेट है, इनका पूरा मंथन हो जाता है। और करने की विधि, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, और उतनी देर रोकते हुए अपने पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। देखिए, पूरा मंथन हो जाता है इस अग्निसार की क्रिया से। इतनी अचूक है ये, जैसे हमारे अंगुली पे कोई कचरा सा या कुछ लग जाता है तो हम उसे झाड़ते हैं तेजी से, या फिर पानी की तेज धार छोड़ते हैं तो वो हमारे मल जो विकार है हमारी अंगुली पे वो हट जाता है। उसी तरह से जब हम लगातार अपने पेट को आगे पीछे हिलाते हैं, उस प्रेशर से हमारे, जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्ज की शिकायत होती है, धीरे धीरे वो मल हमारा विसर्जित होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे दूर होने लगता है, गैस्ट्रिक ट्रबल हमारा ठीक होने लगता है। उल्टा सीधा हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, डस्टबिन बना देते हैं हमारे पेट को। तो सात्विक आहार का सेवन कीजिए, सुपाच्य आहार का सेवन कीजिए। और हम जब भी ग्रास को ऊपर उठाकर सामने देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, अपने आप हमारी आत्मा, अपने आप हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमें ये बता देता है कि यह आहार ग्रहण करने वाला है या नहीं, इस आहार से हमें पुष्टि मिलेगी या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वतः ही यह ज्ञान होता है
कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम इस 6 इंच की जीभ के लालच में आकर इस 6 फुट के शरीर का नाश कर देते हैं। तो आइए इस अपनी जीभ पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखें। लगातार अग्निसार की क्रिया हमने की और इसके बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए, जिन्हें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत उपयोगी उज्जाई प्राणायाम। और श्वसन तंत्र के अंदर रुकावट के कारण जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है और श्वास को भीतर की ओर भर के रोकते हुए ठुड्डी को कंठकुप से अर्थात जलंधरपन की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोकें। यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है। यही उज्जाई प्राणायाम। बहुत आसान सा है, एक बार आप करके देखिए, समझ में आएगा। हो सकता है किसी किसी को प्रारंभ में खांसी आए, गले में थोड़ा सा सफाई होने लगेगी, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका बहुत बढ़िया होने लगेगा। शुरू करेंगे। तीन बार उज्जाई प्राणायाम करने के बाद आइए थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं। काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया बैठे हुए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों में अंतर, दाएं बाएं पैरों को हिलाइए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं पैरों की मांसपेशियों को शिथिल करती हैं, रिलैक्स करती हैं और एक एक जॉइंट को आप मजबूती प्रदान करती हैं। मिला लीजिए पैरों को, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पैर की केवल अंगुलियों को आगे पीछे इस प्रकार हिलाइए। पूरे पंजे को सामने की ओर, पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार पैरों को घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। पिंडलियों के लिए घुटने को ऊपर उठाइए, पिंडलियों को धरती से लगाएं। और आइए कुछ क्रियाएं घुटनों के लिए। बहुत ज़्यादा दबाव आजकल हमारा घुटनों पे पड़ता है, सारा काम खड़े खड़े होने लगा है, तो पूरा प्रेशर घुटनों पर आता है और घुटनों को मजबूती प्रदान करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली क्रिया, श्वास को भीतर की ओर भरें, घुटने को नीचे की ओर दबाइए। इस प्रकार महसूस करें
कि आपके घुटनों के नीचे की तरफ कोई वस्तु रखी हुई है, कोई तकिया रखा हुआ है और हम उसे दबा रहे हैं। तो श्वास को भीतर की ओर भरें, घुटने को नीचे की ओर दबाएं और 10 तक गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। फिर से नीचे दबाएंगे, 10 तक गिनती करें। 2, फिर से नीचे दबाएंगे। 1, 10 तक गिनती करें। 2, रिलैक्स करें। फिर से 1, 2, 1, 2। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए घुटने को दबाइए। 2, रिलैक्स। घुटने के लिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे की ओर लाके लगा दीजिए। पैर को ऊपर उठाएं, पैर को पंजे को धरती से लगाएं। 2, 3, 4, 5, 6। क्लॉकवाइज दिशा में घुटने को, पैर को गोलाकार घुमाएं। घुटने तक आपका हाथ लगा हुआ है और इससे आगे के पैर को ही आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। इसी स्थिति में पैर को, पंजे को शरीर की तरफ खींचिए और बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, काफ मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक। खींचिए, रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार अभ्यास। खींचिए, फिर से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। आइए दूसरे पैर से करते हैं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5। स्ट्रेट कर लीजिए वापस और स्ट्रेच करेंगे। अब खींचिए पैर को, आपके ग्रिप को घुटने के नीचे लगा के स्ट्रेट कीजिए पैर को और पंजे को अपनी तरफ खींचिए। खिंचाव आएगा आपकी काफ मसल्स में, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में। फिर से एक बार और। खाइए, सीधा रखते हुए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और हाफ बटरफ्लाई। हिप जॉइंट्स के लिए, थाइस को मजबूती प्रदान करने के लिए, थाई के जंघाओं के बढ़े हुए मोटापे को दूर करने के लिए हाफ बटरफ्लाई। घुटने को ऊपर लेकर जाएंगे, घुटने को नीचे लेकर जाएंगे। उठा लीजिए पैरों को, दाएं बाएं, इस प्रकार दाएं बाएं घुमाइए। खोल देता है आपकी जकड़न को सारी, जो आपके पैर की नी जॉइंट से लेके हिप जॉइंट तक की जो जकड़न है, इसको दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है ये क्रिया। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को गोदी में झुलाते हुए अपन करते हैं। दूसरे पैर से करते हैं। उठा लीजिए पैर को।
आपका मन भी प्रफुल्लित हो रहा है और आपके शरीर की जकड़न भी दूर हो रही है। आइए बटरफ्लाई और कर लेते हैं। दोनों तल पैर मिला लीजिए, घुटने को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाएं हाथ को उठाइए, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाएं से छोड़ दीजिए, दाएं से वापस भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से प्रारंभ करना है और बाएं पे हिला के छोड़ना, अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से वापस भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही आकर छोड़ेंगे। एक आवृत्ति कहलाएगी और लगातार आवृत्तियों का रिपीटेशन करना है। शुरू करेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे अधिक समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। पूरा ध्यान श्वासों पर। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मन में ऐसे भावों के साथ लगातार अभ्यास करें। 10 मिनट लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में विद्यमान है, इन सभी का शोधन हो जाता है। फिर क्या हार्ट की शिराओं में आए हुए अवरोध, चाहे शरीर के किसी अन्य नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध, धीरे 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 लगातार जब हम अभ्यास करते हैं, शरीर के सारे विकार अब स्वतः ही दूर होने लगते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो शरीर के तापक्रम को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, तापक्रम को सामान्य रखने में बहुत उपयोगी है, संतुलित बनाने, शीतलता उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो शरीर में शीतलता मिलती है, क्योंकि चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है और इनका गुण शीतलता होता है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी, हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है और इनका जो नेचर है वो गर्म। तो लेफ्ट से इनहेल करते हैं तो शरीर में शीतलता जाती है, राइट से इनहेल करते हैं तो शरीर में उष्णता जाती है। यदि शरीर में शीतलता ही शीतलता रहेगी तो सर्दी खांसी जुकाम साइनस की शिकायत रहेगी। यदि शरीर में उष्णता ज़्यादा रहेगी तो इतनी एसिडिटी होगी, इतनी गर्मी लगेगी, पसीना ही लगता है। कुछ लोगों को इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम सीधा ऑपोजिट, दोनों का बैलेंस संतुलन बना के रखता है। तो शीतलता और उष्णता का शरीर में संतुलन यदि बिगड़ जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में वात पित्त और कफ का संतुलन भी जरूरी है और अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में इन तीनों का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि एक का भी असंतुलन उसके रोगों को रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसलिए जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास उन्हें लाभ देता है। नस नाड़ियों में कोई रुकावट आ गई है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभ देता है, लेकिन रोगों के लिए प्राणायाम नहीं है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में रोग तो स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं। लाभ हमें क्या होता है? जो हमारा योग का उद्देश्य है, जो हमारे भारतीय 6 दर्शन हैं, सभी में यही कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही तो योग।
और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें सहायता देता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें। लगातार अभ्यास करेंगे। अपने आप को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। लगातार ओम विश्राम। आइए अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम 5 बार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर, शेष मध्यमा को आंखों नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियां मिला लीजिए। तीन बार उद्गीत प्राणायाम।
प्रणव ध्यान, कोई तनाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। श्वासों पर पूरा ध्यान लगा दीजिए। अपने इष्ट देव में, अपने प्रभु के पावन चरणों में अपने आप को अर्पित कर दीजिए। हथेलियों का घर्षण करें। दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए कुछ गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए अभ्यास करते हैं। दोनों अंगुलियों को, अंगूठों को मिला लीजिए, कंधों पे लाएं, कोहनियों को मिलाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ कोहनियों को खींच दीजिए। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए श्वास को छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्दन को दाएं बाएं हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए ऊपर 1, श्वास को छोड़ते हुए नीचे 2। सात 8। अब गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए, बाईं तरफ झुकाएं। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कंधों की, गले की जकड़न को दूर करता है। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाइए, केवल पीछे की ओर, इस तरह से। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे ला के रखिए। एंटी प्रेशर देंगे। सिर और हाथ का एक दूसरे की विपरीत दिशा में दबाव डालिए। हल्का कंपन आपके गर्दन में, सिर में महसूस होगा। एक बार और करेंगे। यही क्रिया ग्रिप को ललाट पर लाते हुए दायां हाथ दाएं कान के पास, फिर एंटी प्रेशर दीजिए।
बाएं हाथ को बाएं कान के पास रखते हैं, एंटी प्रेशर देंगे। दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाइए, एंटी प्रेशर दीजिए। एक बार और करें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, कंधे को गोलाकार घुमाइए। दूसरी तरफ से। दोनों हाथ अंगूठी और अंगुलियों मिला के कंधों पे लाइए। सर्वाइकल के लिए, कंधों की जकड़न दूर करने के लिए अगली क्रिया। धीरे धीरे पहले लेफ्ट साइड में मोड़ते हुए कोहनी को बिल्कुल सामने लाएं। दोनों कोहनियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में, गर्दन बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने सीने के सामने लाइए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को दबाव के साथ ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लेकर आएंगे। 3 4 5 6। विश्राम। आइए पैरों को सीधा करते हैं। पैरों को सीधा करते हुए सबसे पहले हाथों को क्रमवार आगे पीछे लेकर आएंगे और कमर हमारी ऐसे रोटेट करेगी। चाहे तो गर्दन को भी साथ में घुमा सकते हैं। पूरा खिंचाव, यहाँ की मसल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। जैसे पहले मिक्सी नहीं हुआ करती थी तो मक्खन मटकी में इसी प्रकार से निकाला जाता था। आपके शरीर का फैट निकाल रहे हैं इससे। रुकना नहीं है, करते जाइए। चलिए अब चक्की चालन आसन, पेट के लिए, नितंब के लिए बहुत उपयोगी। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे स्पर्श करें। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्की चालन आसन पैरों को खोलते हुए भी एक बार करेंगे। खोल लीजिए पैरों को पूरा। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए पूरा सामने की ओर झुकेंगे। दाईं तरफ आते हुए दाएं पैर को स्पर्श करें। पीछे की ओर जाइए, बाएं पैर को स्पर्श करें। इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। 3 4 5 6 7 8
9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए पैरों को खोल के रखते हुए फिर से हाथों को क्रमवार आगे पीछे ले जाएंगे। कीजिए, अभी थोड़ा सा प्रभाव आएगा साइड में, साइड का मोटापा कम करने के लिए बहुत उपयोगी। चलिए मिला लेंगे पैरों को, सीधा बैठते हुए ताली बजाएंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालने के लिए और शरीर के एक एक ऑर्गन को एक्टिव बनाने के लिए एक्यूप्रेशर के साथ ताली बजाएंगे 1 2 1 1 2 के साथ। फास्ट कर दीजिए थोड़ा। और अंत में खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे, मन को पूरा प्रफुल्लित करते हुए, पूरा झूमते हुए, आनंदमय होते हुए, खुश होते हुए। आइए शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आज का दिन आपका मंगलमय बीते, आनंद के साथ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल रविवार का दिन है और प्रति सप्ताह हम रविवार के दिन ध्यान का जरूर अभ्यास करते हैं। तो ध्यान का विशेष सत्र कल 6:30 से 7 बजे तक मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमस्कार, सुप्रभात।